ओम नमस्ते जी। शुभ्र ज्योतिर्मय आत्मा। ओम सत्येन लभ्यस्तप्सा हेशात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अंतशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यः पश्यन्ति यत क्षीणदोषा। वह आत्मा नित्य के सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से पाया जा सकता है। वह शरीर के भीतर ही शुभ्र ज्योतिर्मय रूप में विद्यमान है। यति यानी तपस्वी राग द्वेष आदि दोषों का क्षय कर कर उस आत्मा को अपने अंतःकरण में देख पाते हैं। यह मुंडक उपनिषद का मंत्र है। नित्य के सत्य से, नित्य के तप से, नित्य के समय ज्ञान से, नित्य के ब्रह्मचर्य से उस आत्मा को हम अंतःकरण में देख पाते हैं। आत्मा चेतन है, अंतःकरण अपने आप में जड़ है। अंतःकरण यह साधन है और आत्मा साधक है, और वह साधक परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। सर्वप्रथम उसे अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित होना पड़ता है, नित्य के सत्य से। सत्य किसे कहते हैं? जो देखा, सुना, जाना, वही ज्ञान मन में, वही वाणी से कहना, वही आचरण में लाना। सत्य में वह जयते नानतन सत्येन पंथा वेद तो आईना है। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। सत्य से ही विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। योग दर्शन के अनुसार सत्य किसे कहते हैं? सत्यम प्रतिष्ठाम क्रियाफल आश्रितवम। सत्य को लेकर अगर हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य सफल हो जाता है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम भूयात्। जो हम सत्य बोलते हैं वह सत्य के साथ प्रिय भी होना चाहिए, और प्रिय के साथ सत्य भी होना चाहिए। वही सनातन धर्म कहा गया है। नित्य के तप से, तप किसे कहते हैं दर्शन शास्त्र में? काया इंद्रिया सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस। अशुद्धि का क्षय होकर इंद्रियों में और शरीर में रौनक बढ़ जाता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसे तप कहा गया है। तप द्वंद्वों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना तप है। सुख दुख रूपी द्वंद्व, लाभ हानि रूपी द्वंद्व, जय पराजय रूपी द्वंद्व, मान अपमान रूपी द्वंद्व, जीवन मृत्यु रूपी द्वंद्व, इन द्वंद्वों को सहना प्रसन्नतापूर्वक ही तप है। ईश्वर के मार्ग पर चलते समय आने वाले कठिनाइयों को भी सहना तप है। नित्य के समय के ज्ञान से, और यानी कि नित्य के अच्छे प्रकार के ज्ञान से। अच्छा प्रकार का ज्ञान कहाँ है? वेदों का ज्ञान है, क्योंकि हम आध्यात्मिक के बारे में कह रहे हैं। और जो साइंस का ज्ञान है उसे भी वेद लेके चलता है। साथ ही साथ नित्य के ब्रह्मचर्य से गृहस्थी को भी जितना बन सकता है उतना ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने का प्रयास करना चाहिए। और नित्य के ब्रह्मचर्य से, यानी ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करने से दर्शन शास्त्र में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठम वीर्य लाभ। वीर्य का लाभ होता है आयु, बल, तेज, वीर्य, प्रज्ञा, श्री, महद, यश, पुण्य, प्रीति। ये 10 गुणों का लाभ केवल एक ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य परम ज्ञानम, ब्रह्मचर्य परम बलम, ब्रह्मचर्य मयो ही आत्मा ब्रह्मचर्य न तिष्ठति। ब्रह्मचर्य परम ज्ञान है, ब्रह्मचर्य परम बल है, ब्रह्मचर्य में आत्मा है, और ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान से आत्मा लंबे समय तक शरीर में रहता है। और शरीर की आवश्यकता किस लिए है? धर्मानुसार भोग करने के लिए, और अपवर यानी कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें परमपिता परमात्मा ने शरीर दिया हुआ है। और वो परमात्मा को किस प्रकार देखते हैं? तपस्वी लोग उसे अपने शरीर में ही शुभ्र ज्योति रूप में देखते हैं। वह शुभ्र ज्योति रूप में कहाँ है? मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में उस परमात्मा का, उस आत्मा का निवास स्थान है, और उस आत्मा के अंदर वह परमात्मा ओतप्रोत है। वह ऋषि क्या करता है? राग और देशों का क्षय कर कर उसे देख पाते हैं। वो ऋषि क्या करते हैं? राग यानी कि सुख का विषय चल रहा है उसे चिपक कर बैठ जाना राग है। दुख का विषय चल रहा है उससे घृणा करना
द्वेष है। गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये पांचों में भी हमारे राग और द्वेष होते हैं। अच्छा गंध आ रहा है तो हम चिपक कर पड़ गए, बुरा गंध आ रहा है तो उसे घृणा करने लगे, अच्छा रूप है तो हम देखने लगे, और बुरा आ गया तो हम उससे घृणा करने लगे। इस प्रकार का जो भी द्वेष है, राग द्वेष, उसे ऋषि लोग छीण कर देते हैं, उसे प्रकृति की तरफ फेंक देते हैं। इसीलिए नित्य के सत्य से, तप से, समय ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से वह आत्मा पाया जा सकता है। वह शरीर के भीतर ही शुक्र ज्योतिर्मय रूप में विद्यमान है। यति यानी तपस्वी राग द्वेष आदि दोषों का क्षय कर उसे अंतःकरण में देख पाते हैं। ओम शम।